पुनः आप सभी का। मैं हूं शिव सर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के एक छोटे से टॉपिक की, और उस टॉपिक को हमने उठाया है पॉपुलेशन इंटरेक्शन से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और फिर हम इस टॉपिक पर आते हैं। जब हम किसी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में एक पॉपुलेशन या एक से अधिक पॉपुलेशन हो सकती है, और जब इन पॉपुलेशंस में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की स्पीसीज, विभिन्न प्रकार के जीव आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अनुक्रियाएं करते हैं, तो किसी इंटरेक्शन या अनुक्रियाओं को हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन या इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कहते हैं। ये इकोलॉजिकल इंटरेक्शन दो प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन से तात्पर्य यह है कि दो जीवों के बीच, दो जातियों के सदस्यों के बीच होने वाली ऐसी इंटरेक्शन जिसमें दोनों जीवों को, दोनों जातियों को लाभ होता है, या एक को लाभ होता है तो दूसरे को नुकसान भी नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो इंटरेक्शन है, यह इंटरेक्शन पॉजिटिव इंटरेक्शन कहलाती है। लेकिन यदि किसी एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, या दोनों को नुकसान हो रहा है, तब इस प्रकार की इंटरेक्शन जो है नेगेटिव इंटरेक्शन कहलाती है। और इसी नकारात्मक अंतर क्रियाओं में से हमने आज लिया हुआ है एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता। क्या है एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, आज इन्हीं सारी चीजों को हम इसके माध्यम से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट समझ लेते हैं एंटीबायोसिस। अगर हम एंटीबायोसिस शब्द देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एंटी बायो, और तीसरा जो शब्द निकल के आता है सिस, जेनेसिस। तो एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, और बायो मतलब जीव। तो किसी जीव के विरुद्ध कार्य करने वाली क्रिया, किसी जीव के विरुद्ध कार्य करने वाली क्रिया ही एंटीबायोसिस कहलाती है। प्रकृति में क्या होता है कि कुछ जीवों के द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का सिक्रेशन किया जाता है, और ये रासायनिक पदार्थ जब किसी जीव की वृद्धि को रोक देते हैं या उसे उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं, तब इस प्रकार की जो अनुक्रिया है वह प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस कहलाती है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी जीव के द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ दूसरी जीव के वृद्धि या उसकी मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार की अनुक्रिया को ही हम एंटीबायोसिस कहते हैं। यह दो जीवों के मध्य होने वाली विरोधात्मक अंतरक्रिया है, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन है ये, जिसे हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। माइनस जीरो। माइनस जीरो का मतलब क्या है कि इसमें एक जीव को तो नुकसान होता है, लेकिन दूसरे जीव को ना तो नुकसान होता है ना फायदा होता है, वो न्यूट्रल बना हुआ रहता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल प्रकृति में देखने को मिलते हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा स्रावित होने वाले एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा स्रावित होने वाले एंटीबायोटिक्स दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये दूसरे जीवों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि तालाब में पाया जाने वाला ब्लू ग्रीन एल्गी माइक्रोसिस्टिस, किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोसिस्टिस की बात कर रहे हैं। ये माइक्रोसिस्टिस के द्वारा हाइड्रोजैलिमाइन नामक टॉक्सिक एलिमेंट सिक्रेट किया जाता है, और इस एलिमेंट से तालाब में पाई जाने वाली मछलियां मर जाती हैं। यहां तक कि जब कोई पशु उस तालाब का पानी पीता है तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखें कि कुछ प्लांट्स रूट ऐसे होते हैं जो कुछ पदार्थों का सिक्रेशन करते हैं जो दूसरे पौधों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। तो ये भी जो है एक प्रकार के कहना चाहिए एंटीबायोसिस को इंटरेक्शन का एग्जांपल है। कुछ फसलों की बात करें, जौ, ज्वार, सूरजमुखी के जड़ों के द्वारा, उनके द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का सिक्रेशन होता है
जो उनके आसपास खरपतवारों की वृद्धि को रोकने का काम करता है, अर्थात उनके उगने नहीं देता है। जो वीड्स होती है उनको उगने नहीं देता है। इस प्रकार की फसलों को हम मूसल फसलें या स्मूथ क्रॉप्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये खरपतवार का बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉन्वोल्यूलस आर्वेनेंसिस। कॉन्वोल्यूलस आर्वेनेंसिस, यह खरपतवार जो है वो गेहूं के बीजों के अंकुरण तथा उनकी वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार आज के इस संक्षिप्त से वीडियो में आपने देखा एंटीबायोसिस क्या है या प्रतिजीविता क्या है। इसके बारे में यदि आपको कोई डाउट है, कोई आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ।